समय और हालात अचानक से ऐसे बदल गया कि अब जर्मनी को भारत के ताकत और अपने नुकसान का एहसास हो गया। जर्मनी को समझ आ गया कि भारत के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने में फायदा है, क्योंकि अगर जर्मनी ने हाथ नहीं मिलाया तो कोई और हाथ मिलाएगा या फिर भारत खुद अपनी क्षमता हासिल करेगा। जैसा कि पिछले दिनों भारत ने जर्मनी के बिना अपनी क्षमता हासिल की और जर्मनी के मुंह पर तमाचा मारा, लेकिन अब इसी जर्मनी की अकल ठिकाने आ गई। जैसा कि पहले जर्मनी ने भारत के जोरावर टैंक परियोजना में कोई रुचि नहीं दिखाई, ना ही कोई सहयोग दिया। यहाँ तक कि जर्मनी ने जोरावर टैंकों के लिए कोई इंजन भी नहीं दिया। जर्मनी ने अमेरिका जैसी चालबाजी दिखाई और बहाने बनाए, जिस वजह से भारत के जोरावर टैंक के परियोजना में 2 साल का विलंब हुआ। हालांकि जर्मनी के ऐसे करने से भारत का जोरावर टैंक नहीं रुका। भारत ने जोरावर टैंक बनाकर जर्मनी को आईना दिखा दिया, किंतु अब इसी जर्मनी को इंजन ना देने का अफसोस है। जर्मनी को एहसास हो रहा है कि भारत के जोरावर टैंक परियोजना में रुचि ना दिखाना जर्मनी को महंगा साबित हुआ, क्योंकि जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के भारत यात्रा के दौरान जर्मनी को बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, जबकि वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री के भारत यात्रा के दौरान स्पेन ने बहुत कुछ हासिल किया। भारत और स्पेन के बीच में बड़े बड़े समझौते हुए। अचानक से स्पेन की पनडुब्बी मजबूत दावेदार बन गई, लेकिन वहीं भारत और जर्मनी के बीच में केवल औपचारिक समझौते हुए। लेकिन अब जर्मनी, जिसने भारत के जोरावर टैंकों के लिए इंजन देने से मना किया था, अब वही जर्मनी भारत के जोरावर टैंकों के लिए लाइसेंस के तहत इंजन देने की बातें कर रहा है। यहाँ तक कि पिछले दिनों खुद जर्मनी ने भारत को यूरोफाइटर टाइफून का प्रस्ताव दिया, जबकि अभी तक ब्रिटेन अकेला ही भारत को यह प्रस्ताव दे रहा था। जैसा कि यूरोफाइटर को ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर बनाया। ऐसे में यूरोफाइटर को बेचने के लिए इन चारों देशों की सहमति आवश्यक है, लेकिन अब जर्मनी ने भारत को यूरोफाइटर का प्रस्ताव देकर भारत के सामने उदारवादी होने का संकेत दिया है। और जैसा कि यूरोफाइटर में बाहरी मिसाइल लगाने की मंजूरी नहीं मिलती, लेकिन अब ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ही भारत को यूरोफाइटर में भारत के स्वदेशी मिसाइलों के एकीकरण का प्रस्ताव दे रहे हैं। इसके अलावा अब जर्मनी पनडुब्बियों के निर्माण में भारत के स्वदेशी सामग्री को बढ़ाने पर सहमत है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि जर्मनी अचानक से भारत के सामने इसलिए झुकने लगा क्योंकि भारत ने स्पेन को ज्यादा महत्व दिया। ऐसे में अपना नुकसान होता देख अब जर्मनी बड़े बड़े प्रस्ताव लेकर भारत के आगे पीछे दौड़ लगा रहा है।